हेलो 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 एवरीवन। तो कैसे हैं सब। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा वर्नियर कैलिपर। ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है। सबसे पहले हम ये याद रखेंगे कि वर्नियर कैलिपर किसने दिया था। तो वर्नियर कैलिपर दिया था सपीर वर्नियर ने। ठीक है। और ये बहुत पुरानी चीज़, बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है और बहुत प्रिसाइजली ये काम करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। पहले इंस्ट्रूमेंट की डायग्राम समझेंगे कि डायग्राम क्या बोलती है, और डायग्राम को देखकर ही हमें आधी से ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है। तो चीज़ों को रटना नहीं है, बस चीज़ों को समझना है कि चीज़ें बोलती क्या है। ठीक है। अब ये इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरह से दिखता है। ये एक स्केल टाइप का होता है। ठीक है। ये एक मेन स्केल होती है बीच में, ये एक छोटी स्केल होती है, आप इसको वर्नियर स्केल भी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर ऊपर दो अगर मैं इसका इंस्ट्रूमेंट को अभी तो दिखा नहीं पाऊँगा लाइव। हाँ, बट आप एक बार मैं सजेस्ट करूँगा, आप गूगल पे जाके वर्नियर स्केल टाइप करके देखना, आपके सामने जो डायग्राम आएगी आपको ऐसी ही कुछ दिखेगी। ठीक है। ये जो ऊपर दो होते हैं ना, ये भी मेजरमेंट के लिए होते हैं, और ये जो इन दोनों के बीच का गैप है ये भी मेजरमेंट के लिए होता है। ठीक है। और ये जो है इसको बोलते हैं डेप्थ मेजरिंग स्केल भी बोल सकते हैं, डेप्थ मेजरिंग स्केल। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या याद रखना है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्नियर स्केल के जो टॉप में जो ये जो इंस्ट्रूमेंट बना है ये इंटरनल डायमीटर को मेजर करता है। ठीक है। वर्नियर स्केल आपका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए काम आता है। ठीक है। और इसका लीस्ट काउंट क्या होता है वो भी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। ठीक है। इंटरनल डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए ये ऊपर वाला रहता है, और एक्सटर्नल डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए अब मैं आपको क्या बताऊँ कि जब हम वर्नियर स्केल में यहाँ पर ये जो लॉकिंग नट है या ये जो एडजस्टिंग स्क्रू है, जब आप इसको यूज़ करते हैं यहाँ पर ना, इस नट को आप जब ऐसे ऐसे चलाएंगे ना, मैं आपको वैसे बताऊँ तो ये इन दोनों के बीच में गैप बढ़ेगा, मतलब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा ना, तो वो स्केल की तरह एकदम गैप बनेगा। तो इसके बीच में आप ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं और उसका डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। ठीक है। जैसा भी हो सकता है जिसका डाया आपको फाइंड करना हो। ठीक है। यहाँ ऊपर लॉकिंग नट रहता है। मान लो आपने कोई इंस्ट्रूमेंट, आप इंटरनल डायमीटर देख रहे हैं उसका। ठीक है। इंटरनल डायमीटर का मतलब है कि अगर मान लो ये तो आपको यहाँ का देखना है सपोज, है ना, अंदर का, तो उस हिसाब से तो आपने यहाँ पर वो इंस्ट्रूमेंट को रखा। ठीक है। और इस नट की हेल्प से जितना आपको टाइट करना था वहाँ पर लॉक करके उसको रख दिया, ताकि उसकी रीडिंग में प्रॉब्लम ना हो, कुछ और ना आए। ठीक है। ये मेन स्केल वर्नियर स्केल, इन दोनों के डिवीजन में बहुत फ़र्क है। ये स्केल इसलिए ही फेमस हुआ है वर्नियर कैलिपर, क्योंकि ये आपको उस हिसाब से ही रीडिंग देता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वर्नियर स्केल में एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है, एक लॉकिंग स्क्रू नट होता है जो होल्ड करता है इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए, एक्सटर्नल डायमीटर। ये वाला जॉ जो है ये फिक्स्ड होता है। ठीक है। ये वाला जॉ जो है वो स्लाइडिंग होता है, कभी इस तरफ जाता है कभी इस तरफ जाता है। वो स्लाइड हम जितना हमें रिक्वायर्ड होता है ऑब्जेक्ट की थिकनेस के हिसाब से। मान लो कोई इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है जो इतनी जगह में नहीं आ सकता, तो हम इसको थोड़ा सा इधर लाएंगे, ऑब्जेक्ट फिट करेंगे, फिर उसके साथ टाइट करेंगे। ये डेप्थ मेजरिंग स्केल है कि आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की डेप्थ अगर फाइंड आउट करनी है तो आपको ये हेल्प आउट करेगा उसमें। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के लिए। अब प्रिसीजन मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है डायमीटर, हाइट, डेप्थ। ठीक है। ये एक प्रिसीजन में का मतलब क्या होता है कि चलो मैं आपके लिए एक प्रिसीजन और एक्यूरेसी पे भी मुझे एक वीडियो बोली हुई है। ठीक है, मैं आपको एक प्रिसीजन और एक्यूरेसी पे भी एक वीडियो बना के ज़रूर दे दूँगा, ताकि दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है। दोनों में ये मत सोचिए कि यार कोई चीज़ प्रिसाइज है तो वो एक्यूरेट भी होगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो प्रिसीजन मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये सब आप मेट्रोलॉजी में पढ़ते हैं मोस्टली। ये वर्नियर कैलिपर वैसे आप डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आएगा लैब वगैरह में। विच मेजर डायमेंशन, हाइट्स एंड डेप्थ। अब डायमेंशंस, हाइट और डेप्थ मेजर करता है, जैसे थिकनेस हो गई, इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर की बात करें। अब यहाँ पर क्या है कि लीस्ट काउंट कितना होता है भाई। वर्नियर कैलिपर सबसे कम से कम जो है वो कितनी मिनिमम रीडिंग ले सकता है, तो भाई मिनिमम रीडिंग भी बताते हैं आपको। तो लीस्ट काउंट जो होता है वर्नियर कैलिपर का होता है 0.02 mm। मतलब इतना छोटा रीडिंग भी वर्नियर कैलिपर ले सकता है जो आम इंस्ट्रूमेंट नहीं ले पाता है। इसलिए वर्नियर कैलिपर एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। ये आज भी यूज़ किया जाता है हर जगह पे, जहाँ पर रीडिंग की बहुत छोटे छोटे आपको डायमीटर्स देखनी हो। जो आपका नॉर्मल स्केल, जैसे आपका जो ये वाला स्केल होता है बड़ा वाला, है ना, जो 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, ये जहाँ जहाँ रीडिंग नहीं ले सकता, ये और भी इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ पर मिनिमम वर्नियर कैलिपर आपका जो है वो 0.2 mm की रीडिंग लेकर आता है। 4 कंपोनेंट्स होते हैं इस पूरे में, मैंने आपको बोला। एक है आपका मेन स्केल। ठीक है। ये आपका मेन स्केल है। मेन स्केल के बाद आपका वर्नियर स्केल है।
मेजरिंग जॉस है, जॉस कौन से हैं आपके, ये जो दो जॉस बताए हुए हैं, और डेप्थ मेजरिंग बार है, ये जो डेप्थ मेजरिंग बार है आपकी, ठीक है। ये चारों चीज़ें जो है वो मेन कंपोनेंट है एक वर्नियर कैलिपर के, और ये चारों एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ ही आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कुछ भी डायमेंशंस को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब ये लीस्ट काउंट कैसे निकला है 0.02, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वर्नियर स्केल होती है ना, वर्नियर स्केल की जो 50 रीडिंग्स होंगी, 50 मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हम मान के चलते हैं। यहाँ इंस्ट्रूमेंट पे ये दिखता है, यहाँ इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर पूरा उतना बड़ा नहीं है। वर्नियर स्केल की 50 रीडिंग 50 रीडिंग जो है वो मेन स्केल की 49 रीडिंग के बराबर होता है। मतलब कि ये वाला और ये वाला डंडा जो है ना, जैसे यहाँ तो आमने सामने है, बट इंस्ट्रूमेंट में अगर आप देखेंगे ना तो ये आमने सामने नहीं होगा। ये वाला डंडा ना इन दोनों के बीच में आएगा, ये वाला इन दोनों के बीच में आएगा। तो वो यही बोल रहे हैं कि इसकी जो वर्नियर स्केल की 50 रीडिंग होगी वो मेन स्केल की 49 रीडिंग्स के बराबर होती है, ठीक है। जिसमें यहाँ लिखा भी है, अगर आप देखेंगे 50 वर्नियर स्केल डिवीजन VSD इज इक्वल्स टू 49 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। तो एक वर्नियर स्केल निकालनी हो तो 49/50 ये यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 0.98, ठीक है। तो 1.098 करके हमारा आ जाएगा 0.2 mm, जो हमारा लीस्ट काउंट है। इस तरह से लीस्ट काउंट फाइंड आउट किया जाता है कि 0.02 जो है वो मिनिमम रीडिंग है जहाँ पर वर्नियर स्केल आपका, वर्नियर कैलिपर जो है आपका काम करता है, ठीक है। ये समझ आई आपको, वर्नियर कैलिपर क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट करने के लिए काम आता है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ इसमें, एक सेकेंड मुझे जस्ट, इसमें दो चीज़ें और हैं जो मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। एक होता है हमारा वर्नियर हाइट गॉज। अलग से वीडियो क्यों बनानी है इसके लिए, जब यहीं पर समझा सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। वर्नियर हाइट गॉज क्या होता है, किसी भी जो वर्क पीस है उसकी हाइट निकालने के लिए काम आता है, ठीक है। इसकी एक डायग्राम भी होती है, मैं आपको डायग्राम भी बता देता हूँ ताकि और ईजी हो जाए आपको, ठीक है। आप ऐसे मान के चलिए, डायग्राम में कैसे होगा, एक ऐसे रहेगा, एक ही कलर यूज़ करूँगा तो प्लीज़ समझ जाना यार, ठीक है। ये स्केल है, ठीक है। ये बीच में डंडे जो मैं छोटे छोटे लगा रहा हूँ ना, ये स्केल के लिए है, ठीक है। इस तरह की कुछ डायग्राम रहती है। अब इसमें मैं आपको बता दूं, ये मैंने बोला आपको ये स्केल है, यहाँ पर आपका कुछ एक एडजस्टमेंट स्क्रू है, अगर आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। ये है आपकी डेटम प्लेट, बेस में एक रखने की प्लेट, ठीक है। और ऐसे मान के चलो कि ये ऑब्जेक्ट अभी चला ना, तो इसको कितने पे रखें, 90 डिग्री पे एक प्रॉपर मेंटेन करके, मतलब आपको इस ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और बेसिकली जो एग्ज़ाम में जिस हिसाब से जाता है ना, तो इसको हम लिखते हैं यूज टू मेजर हाइट ऑफ वर्क पीस। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा होगा वर्नियर हाइट गॉज, मतलब कि ये हाइट को मेजर करने के लिए है, बट फिर भी कुछ होते हैं जिनको, ये बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि यार पक्का हाइट का मतलब हाइट गॉज ही होगा, ये कि हाइट ही मेजर करेगा, ऐसा ना हो कि टीचर ने कंफ्यूज करने के लिए कुछ और दे दिया, ठीक है। और ये मोस्टली स्क्राइब करता है हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, ठीक है, स्क्राइबिंग हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन वर्क पीस। आई होप आपको वर्क पीस समझ आएगा होगा। तो वैसे ही एक रहता है हमारा वर्नियर डेप्थ गॉज। अब मैं नहीं बोलूँगा वर्नियर हाइट गॉज जो है वो हाइट मेजर करने के लिए, तो वर्नियर डेप्थ गॉज किसके लिए होगा, ऑब्वियसली डेप्थ को मेजर करने के लिए, कि उसकी डेप्थ कितनी है वो मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। तो डेप्थ के लिए मतलब कि आप ऐसे मान लीजिए कि अगर
ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, यहाँ पर रखे ना, ठीक है, ये होल है सपोज, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे समझ लो, है ना, ये डायमीटर है, ये होल है ना, इसकी डेप्थ नापने के लिए कि भाई ये हाइट कितनी होगी, अगर हमें इंटरनली फाइंड आउट करनी है ना अंदर से, वहाँ पर आपका वर्नियर आ जाएगा। वर्नियर मतलब वो जो आपने वर्नियर स्केल की वो देखी थी ना आपने, ये वाली निब, जो डेप्थ स्केल है, ये डेप्थ स्केल वहाँ पर फिट करेंगे, वहाँ पर डाल के देखेंगे, यहाँ से हमें पता चलेगा कि इसकी डेप्थ कितनी है, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड में भी हो सकता है, सर्कुलर में भी हो सकता है, किसी भी हिसाब से हो सकता है। तो इस होल की हेल्प से, ये वाला होल ले लीजिए, ये वाला होल, ये जो बड़ा है, इस होल की हेल्प से हम इसकी डेप्थ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर में हमारे पास वर्नियर हाइट गॉज भी होता है, वर्नियर डेप्थ गॉज भी होता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं याद रखना है, बस लीस्ट काउंट कितना होता है वर्नियर का, 0.02 mm। ये एग्ज़ाम में पूछते हैं, या जो बेसिक छोटा मोटा है वो आपको याद रखना है कि क्या क्या पूछते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये वीडियो का एडवांटेज हो सके, जितना भी मैंने अपने से कोशिश की है। आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।